ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स बैक पेन लेके आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, और मेरा स्पेशलिटी इन पर्टिकुलर स्पाइन सर्जरी है। पेशेंट्स बैक पेन लेके आते हैं। इट कैन बी अक्यूट, मतलब एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते का पेन है, या क्रॉनिक बैक पेन मीन्स कई हफ्ते, कई महीने तक। दोनों का कारण अलग अलग है। अक्यूट बैक पेन की झुके, कुछ उठाए, सडनली बैक में पेन हो गया, जनरली वो मस्कुलर है, मसल के वजह से है। सो आपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कहेगा कि बेड रेस्ट करो, पेन किलर, जनरली मसल रिलैक्सन, और अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो उसका ट्रीटमेंट फिर फिजियोथेरेपी है। और वो एग्जामिन करने से ही पता लगेगा कि क्या कारण है, मस्कुलर है, या अगर पेन, बैक पेन लेग में जाने लगा, टांग में जाने लगा, नीचे तक जाने लगा, जिसको सयाटिका कहते हैं, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन अर्ली होता है कि कहीं ये डिस्क तो रप्चर नहीं हो गया। सो अगर कोई एथलीट है या जिम में खराब से वेट उठाएगा एंड प्रॉपर सुपरविजन से नहीं करेगा, बैक को वार्मिंग अप नहीं हुआ होगा, ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा, वो गलती से उठाएगा, गलत तरह से उठाएगा, एंड सडनली लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग, उस मूवमेंट में डिस्क बाहर आ जाता है और बैक पेन के साथ सयाटिका होगा। तो वो अलग है, दैट रिक्वायर्स कि डॉक्टर एग्जामिन करे, देखे वीकनेस है कि नहीं, नमनेस है कि नहीं, वो उसका अलग है। बट जनरली अक्यूट बैक पेन मस्कुलर पेन होता है, और वो मस्कुलर पेन फिजियो से और मसल रिलैक्सन से 3-4-5 दिन में सेटल होता है। अगर नहीं सेटल होता है तब फिर अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो फिर इन्वेस्टिगेशंस होगा। हमारे पास ज़्यादातर लोग क्रॉनिक बैक पेन में आते हैं, बिकॉज अक्यूट बैक पेन लोग अपने जीपी से ट्रीट करा लेते हैं और वो 5 दिन में ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक बैक पेन है, जो हफ्तों से है, महीनों से हो रहा है, उसके कई कारण हैं। नाउ बैक पेन को सॉर्ट आउट करना इट्स अ सेपरेट स्पेशलिटी, और पीपल जैसे हमारे ऐसे लोग हैं जो स्पाइन में काम करते हैं, दे हैव टू फिगर आउट, एग्जामिन करके कि ये डिस्क का पेन है, या जिस तरह से लोगों को एज के साथ घुटने में पेन होता है और हिप में पेन होता है, आर्थराइटिस कहते हैं, उस तरह से स्पाइन में भी आर्थराइटिस होता है। ना घुटने का जॉइंट बड़ा है और स्पाइन के जॉइंट्स जैसे है, ये जॉइंट, ये स्पाइन का मॉडल है, ऊपर गर्दन है, ये नीचे हिप बोन है और यहाँ से नीचे लेग्स है। तो नीचे लंबर स्पाइन जो है वो नीचे, यहाँ छोटे छोटे जॉइंट्स है। तो वो जॉइंट क्रॉनिक बैक पेन, जैसे फुटबॉलर, क्रिकेटर, रनर, या कोई हैवी वेट है, तो हमारे कंट्री में ओबेसिटी इज मतलब मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। ओवरवेट होना, सेडेंटरी जॉब, एक्सरसाइज नहीं करना, उससे ये बैक मसल वीक हो जाता है। ना बैक मसल जब वीक है तो पूरा वेट स्पाइन के जॉइंट्स और डिस्क पे पड़ता है। तो द मेन थिंग इज प्रिवेंशन, वेट कम रखें, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, पीछे वाले जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज करना है। और फिर अगर तभी भी ये पेन रह रहा है और तब स्पेशलिस्ट के पास गए, देन पीपल लाइक माई सेल्फ, मेरे ऐसे लोग डिसाइड करेंगे कि इस जॉइंट से आ रहा है या एक स्पाइन के बगल में जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट। कई बार बैक में पेन इसके कारण होता है जो नेग्लेक्ट होता है। सो लेडीज इन प्रेगनेंसी के बाद ये जॉइंट एक्सपैंड होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी यहाँ जो अगर लेडीज को पेन हो रहा है वो मोस्ट लाइकली सैक्रोइलियक जॉइंट से हो रहा है, या लंबर स्पाइन में आजकल काफ़ी फैशनेबल है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ स्क्रू प्लेट इम्प्लांट लगा देते हैं। तो अगर स्पाइन का हिलना बंद हो जाता है स्क्रूज के वजह से, तो कुछ महीने, कुछ साल के बाद, 20-20 साल के बाद लोग इस जॉइंट पे स्ट्रेन पड़ता है और सैक्रोइलियक जॉइंट पेन कहलाता है। सो इवन आफ्टर लंबर सर्जरी, कई लोग कहते हैं अरे सर्जरी भी करा लिया, फायदा ही नहीं हुआ, जैसे अरे इसका तो फेल्ड बैक हो गया, मतलब सर्जरी फेल हो गया। बट एक्चुअली डायग्नोसिस फेल्ड होता है कि अगर देखना है कि जॉइंट से पेन आ रहा है सर्जरी के बाद भी, या बगल वाले सैक्रोइलियक जॉइंट से। तो हमारा काम है, अबाउट 1/3 पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो कहीं सर्जरी करवा के आते हैं, उनको तभी भी बैक पेन है। सो डायग्नोज करना कि क्रॉनिक बैक पेन
और उसका ट्रीटमेंट बेड रेस्ट नहीं है। कई बार लोग कहते हैं 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट कर लो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट हमें जानना है कि पेन क्यों हो रहा है। कहीं ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से हड्डी में कैल्शियम के कमी से बैक पेन हो रहा है, या मसल वीक है, या जॉइंट थिकेंड है, ये सब, या डिस्क डिजेनरेशन है, सामने स्पाइन में डिस्क होता है और ये बॉडी का वेट लेता है। इसमें प्रॉब्लम आने से यहाँ से भी पेन हो सकता है, पीछे के जॉइंट पे भी पेन। ये सब का ट्रीटमेंट अलग है। बैक पेन का ट्रीटमेंट जनरली सर्जरी नहीं है। बैक पेन का ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, मसल बिल्डिंग, और अगर इस जॉइंट्स में पेन है देन एज अ पेन स्पेशलिस्ट फॉर बैक इंजेक्शंस देते हैं। जैसे डेंटिस्ट इंजेक्शन देके पेन हटाता है, हम इंजेक्शंस देते हैं जॉइंट में, और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कहलाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट से। सो क्रॉनिक बैक पेन, जो अक्यूट पेन है, आप अपने जीपी को दिखाएं। जो क्रॉनिक बैक पेन हो गया, 3 वीक्स हो गया, तभी भी पेन हो रहा है, देन यू नीड टू सी अ स्पाइन स्पेशलिस्ट। आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट ही सॉर्ट आउट कर पाएंगे कि पेन का कारण क्या है, और ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस बैक पेन में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। थैंक यू।